हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का हमारे योजना 1.0 बैच पर आप सभी का स्वागत है। जिससे कि बच्चों, इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की बिल्कुल ही आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। और साथ ही साथ जिन भी हमारे बच्चों को केमिस्ट्री से या फिर मैथ या फिर फिज़िक्स से कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स क्या हम लोग का वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हम लोग ने 4 पॉइंट को डिस्कस किए थे। क्या क्या पॉइंट को डिस्कस किए थे एक बार लर्न करते, ठीक है। कि पहला डिस्कस किए थे कंडक्टेंस, सेकेंड डिस्कस किए थे मोलर कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एंड फोर्थ था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये 4 चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे और इसमें देखे थे कि अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। तो इसका चीज़ हम लोग ने क्या देख प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो बच्चों, इसमें एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टर्म कौन सी होगी? वो टर्म होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? जो रेशियो है, क्या है रेशियो है, देखो मैं लिखती हूँ, द रेशियो ऑफ नंबर, the ratio of number of molecules dissociate ions, क्या dissociate in ions by the total number of molecules dissociate। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को जो सबसे पहले हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोलाइट क्या था। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग 2 टर्म्स में क्लासिफिकेशन किए थे। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस छोटा सा टर्म डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, पहले बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या था। कि सब्सटेंस होते वो क्या करते, डिसोसिएट करते हैं कम्प्लीटली। वो क्या करते, डिसोसिएट करते किसमें, आयंस में। और क्या करते, कैरिंग करंट कराते किसमें, कंडक्टेंस में। वो क्या कराते, शो कराते हैं कंडक्टेंस में, क्या कराते वो शो कराते, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पहले देखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वो कंप्लीटली क्या हो रहे थे, डिसोसिएट हो जा रहे थे एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली क्या हो जा रहे थे, डिसोसिएट। देखो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे थे, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जा रहे थे और मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो क्या कराते, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ा लार्ज इलेक्ट्रिसिटी में पास करा रहे थे। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए HCl जो रिएक्शन कराते टाइम क्या हो जाती है, टूट जाती है। HCl लिए तो H क्या होगा, H प्लस Cl माइनस में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, यानी कि डिसोसिएट हो जाएगा। रिएक्शन कराने टाइम क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या हम लोग का डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन, क्या अगर हम बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू क्या, किसके इक्वल आ जाएगा, इसको किसके इक्वल, किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। एनहांस द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट, वो कंडक्ट क्या बोलते हैं उससे, वो डिसोसिएट नहीं हो सकते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, CH3COOH, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इसका अगर जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं, इसमें जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो लेस देन 1, मतलब कि किसकी इक्वल आ जाएगा, वो अल्फ़ा, जैसे कि अल्फ़ा लेस देन 1 की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं, पार्शियल डिसोसिएट वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन में 2 टर्म्स को तो हम लोग अभी डिस्कस किए। दैट मीन्स क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो डिसोसिएट कम्प्लीटली होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें हम वेरिएशन किसका कर रहे हैं, वेरिएशन इसमें किसका कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन हम इसमें मोलर कंडक्टिविटी का कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, पहले मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एक वैल्यू आती है, इसका एक और वैल्यू आता है, दैट मीन्स क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा नोट या फिर लैम्डा इन्फिनिटी से। ठीक है, देखो अगर हम इसमें डायल्यूशन कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, डायल्यूशन कर रहे हैं
स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या इफ़ेक्ट आएगा या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से उसके इलेक्ट्रोलाइट में, उसके इलेक्ट्रोलाइट जो किसका कंडक्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इसको कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें कैसे इसको इफेक्ट आएगा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ से समझ सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, जैसे कि मेरा एक ग्राफ है, ये ग्राफ इधर मेरा क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, और नीचे क्या हो गया, कंडक्टेंस। इसको हम लोग रूट सी से भी रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे इसमें हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जो क्या कर रहे थे, कंप्लीटली खुद ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे थे, क्या हो जा रहे थे, खुद ही डिसोसिएट हो जा रहे थे इन द इक्वल सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, एंड द हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अ लार्ज एक्सटेंट। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, या फिर HNO3 लिख सकते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे कि मैंने यहाँ क्या रखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो क्या कर रहे थे, डिसोसिएट हो जा रहे थे खुद ही। जब हम क्या करें, उसका डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन करने से उसकी कंडक्टेंस क्या है, जो उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट वो जल्दी से फास्ट नहीं होगी, वो धीरे 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 एक मैक्सिमम वैल्यू जो कि क्या करेगी, कंडक्टेंस शो करेगी, धीरे धीरे बढ़ के वो क्या करेगी, अपनी कंडक्टेंस को शो करेगी। कंडक्टेंस को वो क्या करेगा, ऑलरेडी शो कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में हम लोग नीचे क्या रखे थे, कंसंट्रेशन, जिसको हम रूट सी से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रूट सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन हम लोग क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ओरिजिन हम लोग को यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम इसका रूट सी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, तो रूट सी की वैल्यू इसमें आ गया क्या हम लोग का 0, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 तक हम लोग क्या कर सकते, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, जो इसकी क्या है, कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि क्या इसकी कंसंट्रेशन है, क्या, जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है ना।
तो इस रूट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। इस रूट पर हम लोग क्या किए हुए हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन आ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इस रूट पर तो बढ़ रही थी, इस रूट पर क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, और इसी डायरेक्शन पर आ रहे थे, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कंसंट्रेशन कम हो रही थी। मतलब कि डाइल्यूशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। डाइल्यूशन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। डाइल्यूशन क्या कर रहा था, वो इंक्रीज कर रहा था। सपोज कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ पर कि हम लोग का यहाँ पर, मैं और एक पॉइंट ले लेती हूँ, दैट मीन 0.6। तो जो हम लोग ग्राफ पे जो कि हम लोग ने यहाँ पर 0.6 एज्यूम किया हुआ कुछ कंटेन की जो वैल्यू आई, मतलब कि जो मोलर कंडक्टिविटी, क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आई, कंसंट्रेशन की वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करें, कंसंट्रेशन की कुछ क्या आई है, वैल्यू आई है। फिर मैंने क्या किया इसमें, इसी में कि एज्यूम क्या किया, इसमें हम क्या किया, वाटर को मिला दिए। वाटर को क्या किए मैंने, पानी में डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व कर दी। जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्या हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जो कि इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, तो कम होने से क्या हो रहा है, कम होने से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होने से क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि उसमें उस ग्राफ पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैंने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में डिस्कस की थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो कि मैंने क्या बताया कि अगर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हम लोग का कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हम लोग पार्टिकल्स होंगे, और जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम उसमें क्या कर रहे थे कि वाटर को ऐड कर रहे थे, क्या किए, वाटर को ऐड कर दिए, जो इनके बीच, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, तो इनके जो बीच का जो अट्रैक्शन है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने के बाद वजह से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अब टूटेंगे तो वो अलग तो होंगे, केटाइन और अनायन में क्या हो जाएंगे, वो अलग तो होंगे, तो ये क्या करेगा, वो कंडक्टेंस को क्या करेगा, वो कंडक्टेंस को वो शो करेगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर जिसे 0.6 ली थी, और उसी तरह उसी में 0.5 थोड़ा मैं ऊपर लूँगी, तो उसी तरह क्या होगा, इसमें भी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसमें भी कंसंट्रेशन कम होगी। डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन जब बढ़ रही हो, जब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाइल्यूशन को क्या कर रही हूँ,
बढ़ा रही हूँ, तो जिस तरह फर्स्ट के मुकाबले क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब कि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मतलब कि कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी डाइल्यूशन बढ़ाने से। अगर कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा हम लोग का, ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी जो क्या है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी थी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर 0.4 में इस तरफ पॉइंट लिया, 0.3 में इस तरफ पॉइंट लिया, एंड 0.2 में इस तरह से क्या ली, मैं पॉइंट ली। तो इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट को मैं ऐड कर दिया, और ये जो पॉइंट है एक्सेंट पर हम लोग क्या करें, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस एक्सिस पर क्या किया हमने, इस एक्सिस पर मैंने क्या किया, इस एक्सिस पर मैंने कट कर दिया। ठीक है, यहीं से हमारे क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आप बताइए। यहीं से हम लोग कौन सी वैल्यू आएगी, यहीं से हम लोग की वैल्यू लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो बात कर रही थी, अब मैं इसको ग्राफिकली अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करना चाहती हूँ, कंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो कंडक्टेंस की वैल्यू वो नहीं निकल पाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की केसेस में, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहे, तो कैसे इसका निकलेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ, उस चीज़ को क्या करी हूँ, मैं कंपेयर करती हूँ, तो इसका फॉर्मूला है इस ग्राफ का, इसका क्या फॉर्मूला आएगा, देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, ये क्या y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर हम लोग क्या है, लैम्डा m है। ठीक है ना, प्लस x क्या है, रूट सी कंसेंट्रेशन प्लस लैम्डा एम नोट। ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पर आए कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट मीन्स क्या कांस्टेंट आएगा, बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट का इक्वेशन आ जाएगा। देखो तो जैसे जैसे क्या हो रहा है हम लोग का कंसंट्रेशन, मैंने पहले आपको क्या बताया, जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन कम हो रहा था तो डाइल्यूशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लैम्डा एम, जो लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लैम्डा एम जो कि मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन की वैल्यू इसकी कम आएगी, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की कम आएगी। अब दोनों अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि इसको बढ़ा रहे तो ये कम हो रहा है, इसको बढ़ा रहे तो ये कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, देखो डी बाय हक्कल रूल, क्या बोल सकते हैं इसी चीज़ को हम लोग, डी बाय हक्कल रूल
ऑन-सागर इक्वेशन। देखो डी बाय हकल रूल थ्योरी जो है ना हम लोग का, जो ऑन-सागर इक्वेशन है, वो आप आगे लेवल पर ही, जैसे कि आप पीएचडी कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आप लोग को वहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगा ही। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बीएससी सेमेस्टर में हूँ, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ भी है, इसका थ्योरी भी है। अब थ्योरी क्या है इसका, देखो इसका थ्योरी है डी बाय हकल रूल क्या है, एक सेकेंड वेट। डी बाय हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ऑन-सागर इक्वेशन को हम लोग क्या कर रही है, अभी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग बीएससी लेवल पर इसे तो ग्राफिकली आपसे कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन जैसे आप आगे हायर लेवल पर जाओगे तो इसमें डी बाय हकल ऑन-सागर इक्वेशन को आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि आप बताइए डिस्कस डी बाय हकल रूल थ्योरी या फिर डिस्कस दी ऑन-सागर इक्वेशन, तो आप बनाओगे कैसे। तो इसमें आप लोग जब आगे जाइएगा तो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना, अभी बेसिस लेवल पर तो आप बस यही जाने कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में हमें क्या देखें, उसी को आप लोग मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको कल डिस्कस करूँ। ठीक है ना, अगर जो भी डाउट होगा आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।